अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज से बड़े बड़े बुर्ज उलटना शुरू हो चुके हैं, बड़ी बड़ी दीवारें गिरना शुरू हो चुकी हैं। ये ख़बर तो खैर पहले दिन से सब कर रहे थे कि दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई वाले फ़ैसले पर अगर अमल दरामद नहीं होता तो सबसे तगड़ी तलवार चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर गिरेगी। सबसे पहली गर्दन सिकंदर सुल्तान राजा की कटेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई वाले मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले पर अमल दरामद करवाने की पहली जिम्मेदारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर है। सुप्रीम कोर्ट के जजिस का मुख्तसर फैसला भी सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ चार्जशीट था। सुप्रीम कोर्ट के जजिस का तफसीली फैसला भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ मुकम्मल चार्जशीट है। आज 5 अगस्त है, यानी वक्त ख़त्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ गई है। 8 जजों ने एक और बड़ा धमाका किया है। काजी साहब का पत्ता तो पहले ही साफ हो चुका था, आज सिकंदर सुल्तान राजा भी फारिग हो गए हैं। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूँ। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट के 11 जजिस का ये मानना था कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना देकर संगीन गलती की है। सुप्रीम कोर्ट के 8 नहीं 11 जजिस बाशमूल काजी साहब ने इलेक्शन कमीशन को मौरद इल्ज़ाम ठहराया था अपने मुख्तसर फैसले में। ये सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला सिकंदर सुल्तान राजा को उड़ाकर रख देगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जाता, जिसकी बाज़गश्त पहले दिन से थी कि रियासत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने के मूड में नहीं है। सब ये बात कर रहे थे कि अगर रियासत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना किया तो सिकंदर सुल्तान राजा आर्टिकल 6 और संगीन आईनी गद्दारी से बच नहीं सकेंगे, और वो आज दिन आ गया है। 5 अगस्त है, वक्त ख़त्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजों ने अपने फैसले में 2 तारीखें दी थी। पहली तारीख ये थी कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला दिया और इलेक्शन कमीशन को कहा कि 15 दिन के अंदर अंदर 41 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के लोगों के बयान हल्फी आप इकट्ठे करें। जब वो 15 दिनों के अंदर आपको बयान हल्फी या डिक्लेरेशन मिल जाएं, उसके 7 दिन के अंदर अंदर आप अपनी वेबसाइट पर उन तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बलियों के नाम लिखें, उनको तहरीक इंसाफ का मेंबर डिक्लेयर करें। उसके बाद उन तमाम लोगों की मखसूस नशिस्तें उनको दी जाएं और कंप्लायंस रिपोर्ट यानी अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाए। अब सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने डायरेक्ट हिदायत दी थी इलेक्शन कमीशन को, यानी सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान को, जिनकी पहली जिम्मेदारी थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करवाना। न शहबाज शरीफ की ये जिम्मेदारी है, न कानून नाफिज करने वालों की जिम्मेदारी है, न इस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी है, किसी और इदारे की जिम्मेदारी नहीं है। सबसे पहली तलवार गिरनी ही सिकंदर सुल्तान राजा पे थी और वो आज गिर गई है। 15 दिन बाद यानी 12 जुलाई को ये फैसला आया। 15 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पीटीआई के तमाम तर लोगों ने इलेक्शन कमीशन में अपने बयान हल्फी जमा कराए। गालिबन 26 जुलाई को ये बयान हल्फी जमा हुए थे। 15 दिन का वक्त उसी वक्त ख़त्म हो गया था जब सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पीटीआई के लोगों ने अपने बयान हल्फी जमा कराए। 26 जुलाई से वो 7 दिन शुरू हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को टाइम दिया था। आज 5 अगस्त है, यानी वक्त ख़त्म हो चुका है। अब तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं किया गया, यानी अभी तक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ना तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर उन तमाम लोगों के नाम अपलोड किए और ना ही तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी हैं। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जजिस की तलवार इलेक्शन कमिश्नर पर चलने जा रही है। अब 2 जजों ने इख्तलाफी नोट लिखा, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने। इन दोनों जजों ने हफ्ते वाले दिन एक इख्तलाफी नोट लिखा जिसमें इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल ठीक करार दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ना देकर बड़ा ज़बरदस्त फैसला दिया। 11 जजेस यह समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन की संगीन आईनी गलती की वजह से यह सारा मामला ख़राब हुआ। पीटीआई से मखसूस नशिस्तें छीनी गई। तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले वाले केस का फैसला जिसकी गलत तशरीह इलेक्शन कमीशन ने की, जिसकी वजह से यह सारा मामला बिगड़ा। अब 2 जजिस की राय यह है कि हम ठीक हैं, 11 जजिस गलत हैं। बहरहाल इन 2 जजों ने जिस दिन इख्तलाफी नोट लिखा था उसी दिन सहाफ़ियों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो तफसीली फैसला आएगा, ख़ास तौर पर उन 8 जजिस का तफसीली फैसला, जिन 8 जजों ने तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला दिया, इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया कि आप उनको फौरी तौर पर मखसूस नशिस्तें दें,
3 जज तो वो हैं जिन्होंने पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ना देने का फैसला किया, जिसमें काजी साहब, जस्टिस जमाल मंदोखेल और याया अफरीदी हैं। 8 जजेस वो हैं जिन्होंने कहा फौरी तौर पे पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दे दें। सब लोग ये बात कर रहे थे कि इन 2 जजेस के इख्तलाफी नोट के बाद जो 8 जजों का तफसीली फैसला होगा वो इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर चार्जशीट होगा, यानी वो बातें वो 8 जजेस लिखेंगे कि सिकंदर सुल्तान राजा का बचना नामुमकिन हो जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खुद से सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा एक आइनी ओहदा है, यानी हुकूमत के मतहत चलने वाले एक आइनी इदारे का सरबराह चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। तो कई कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ शायद आर्टिकल 6 की कार्रवाई ना हो सके, लेकिन मिसकंडक्ट की कार्रवाई ज़रूर हो सकती है। और ये मिसकंडक्ट की कार्रवाई आर्टिकल 6 की कार्रवाई से ज़्यादा भयानक है, ज़्यादा खौफनाक है, ज़्यादा ख़तरनाक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के लिए। तो एक बात तो क्लियर हो चुकी है, आज चूंकि वक्त ख़त्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं किया गया, जुज़वी तौर पर अमल दरामद किया गया। पहले 39 लोगों के नाम वेबसाइट पर जारी किए गए, 39 लोगों को मखसूस नशिस्तें अलॉट की गई, फिर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में तमाम लोगों के नाम अपलोड किए गए, उन लोगों को मखसूस नशिस्तें दी गई। लेकिन 41 MNAs, वो 41 MNAs जिन्होंने अपने बयान हल्फी पहले जमा नहीं करवाए थे, जब उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, अब सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर उन्होंने अपने बयान हल्फी जमा करवा दिए हैं। उन लोगों के नाम अभी तक वेबसाइट पर इलेक्शन कमीशन ने शाये नहीं किए, उनकी मखसूस नशिस्तें अभी तक तहरीक इंसाफ को नहीं मिली। इसका मतलब यह है कि मिसकंडक्ट के मुर्तकिब सिकंदर सुल्तान राजा हो चुके हैं। फिर नाज़रीन इकराम, एक और बात आपने याद रखनी है कि अब काजी साहब के हाथ से गेम निकल चुकी है। अब काजी साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को नहीं बचा सकेंगे। ये मत सोचिएगा कि काजी साहब काजी साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ कार्रवाई होने नहीं देंगे, इनको बचा लेंगे, क्योंकि काजी साहब के हाथ से गेम उसी दिन निकल गई थी। सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल उसी दिन निकल गया था जिस दिन उन्होंने मंसूर अली शाह से मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला पढ़वाया था। अब तो हर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में काजी साहब को बदतरीन शिकस्त हो रही है, यानी हर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जीतते जा रहे हैं, फतह याब होते जा रहे हैं। तो काजी साहब के हाथ खड़े हो चुके हैं। अब काजी साहब सिकंदर सुल्तान राजा को नहीं बचा सकेंगे, और अगर सिकंदर सुल्तान राजा रगड़े में आते हैं, जिनका रगड़े में आना तय हो चुका है, जिन पे मोहर लग चुकी है कि इनकी गर्दन कटेगी, इनको हर सूरत सजा मिलेगी, ये मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हो चुके हैं, सिकंदर सुल्तान राजा घर जाएंगे तो वो सिर्फ अकेले नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मामला फिर 8 फरवरी के इंतखाबात तक जाएगा कि किस तरीके से 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले पीटीआई को इंतखाबी मैदान से बाहर करने की कोशिश की गई, पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया, और तहरीक इंसाफ के मुतालिक जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी को दिया, कैसे इलेक्शन कमीशन ने उसकी गलत तशरीह की। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन के तमाम तर लोग कानूनी लोग होते हैं, सेक्रेटरी लॉ है, फिर उनके मेंबरान का भी कानून से ताल्लुक होता है। तो कैसे इलेक्शन कमीशन ने इतनी बड़ी गलती कर दी कि इतना बड़ा फैसला पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से आया और उस फैसले की गलत तशरीह की, यानी उस फैसले को समझने के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू ही नहीं किया। तो सिकंदर सुल्तान राजा की कहानी ख़त्म हो चुकी है, और यह बिलाखिर ख़त्म होनी थी, क्योंकि जो जुल्म, जो जबर सिकंदर सुल्तान राजा के दौर में इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई के साथ किया गया, और ख़ास तौर पर मैं ये समझता हूँ कि उन करोड़ों वोटर्स के साथ किया गया जिन्होंने पीटीआई को वोट दिए थे, उन वोटर्स की तौहीन की गई। यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने संगीन आइनी गलती की है। तो काजी साहब का ये जो ब्लू आइड है, जो सबसे करीबी आदमी है, इसका बचना अब नामुमकिन हो चुका है। मुतीउल्लाह जान ने तो ये बात की है कि ऐन मुमकिन है आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर ये मामला टेकअप भी कर लिया जाए, क्योंकि पीटीआई आज किसी भी वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जा सकती है, किसी भी वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त दायर कर सकती है कि सिकंदर सुल्तान राजा ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के फुल कोर्ट का, एक या दो जजेस का नहीं, फुल कोर्ट का यह फैसला है कि पीटीआई को मखसूस नशीसें दी जाएं, और फुल कोर्ट का फैसला ना मानकर सिकंदर सुल्तान राजा मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं, लिहाजा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इनके खिलाफ कार्रवाई करे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से खबरें यही आ रही हैं कि वो 8 जजेस
जिन्होंने पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला दिया था वो तैयारी कर चुके हैं तफसीली फ़ैसले की, और ये तफसीली फ़ैसला सिकंदर सुल्तान राजा की आने वाले कई सालों की नींदें उड़ाएगा, क्योंकि वो एक मुकम्मल चार्जशीट होगी और ऐन मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुकूमत को ये हुक्म दे, अपनी हिदायत दे कि इस आइनी ओहदे पर इस जैसे घटिया शख्स को तैनात नहीं किया जा सकता, तो सिकंदर सुल्तान राजा को इस ओहदे से हटा दिया जाए, फारिग कर दिया जाए। बहरहाल आइंदा आने वाले चंद घंटे जो हैं वो इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।